नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, प्रधान जी के घर बैठे हुए हैं, तो आज के दौर में जब से ज़मींदारी प्रथा टूटी, तब से एक पारिवारिक जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा करना, उनके सुख दुख में साथ रहना, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। तो उस समय ज़मींदारी उन्मूलन के तहत हम सारे लोग या मेरा परिवार जिनके पास घर मकान नहीं होते थे, खाने पीने की जो भी व्यवस्था नहीं होती थी, एनीवे हर चीज़ में ये परिवार, मेरे बुज़ुर्ग लोग साथ देते थे, उनका सहयोग किया जाता था। तो उसी के माध्यम से वही परंपरा चली आ रही है। जैसे मैं जिला पंचायत रहा, आने वाले वक्त में विधानसभा या लोकसभा के लिए प्रयास मेरा रहेगा कि बड़े पैमाने पे लोग मुझे प्रदेश स्तर तक लोग जानते हैं हीरो भाई के नाम से। तो मेरा परिचय तो यही है कि श्री प्रकाश जायसवाल मेरा नाम है, लेकिन फिल्मी दुनिया में काम करने की वजह से लोग मुझे हीरो भाई के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैं हिंदी फिल्मों में 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में शाहरुख वगैरह, अजय देवगन वगैरह के साथ मैंने काम किया है। और कुछ फिल्मी नाम होगी सर? हाँ, हिंदी फिल्म थी, एक शाहरुख खान के साथ काम किया था, ज़माना दीवाना। उसमें मैं छोटे किरदार में था क्योंकि बाल्यावस्था थी मेरी। अजय देवगन के साथ दिल की बाजी थी, और ऐसे ही कई फिल्में छोटे छोटे किरदारों में मैंने किया था। और 93 में जब बम कांड हुआ तो फिर वहाँ से वापस चले आए, और वहाँ से वापस आने के बाद फिर से अपनी इस दुनिया में लग गए, घर गृहस्थी में संभालना शुरू किया। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आकर के सिमट गई क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार पर्सन था, और भाई छोटे छोटे लोग थे। पिताजी, दादाजी दोनों लोग अपने मम्मी पापा के अकेले थे। हम लोग 6 भाई हैं, बट उसमें सबसे एक्टिव पर्सन मैं ही था। और शुरू से ये था कि दोनों, जैसे पिताजी और दादाजी, ये 2 पीढ़ी लोग थोड़े से डल हो गए, और जो चौथी पीढ़ी हमारे परदादाजी थे, उनका नाम गंगा प्रसाद था, और गरीबों की मदद करने की वजह से, लोगों के दान कर देने की वजह से उनको लोग दान साहब कहते थे। हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन लोगों का कहना है कि ये जो परिवार है पूरे, इनके जितने पूर्वज हैं, तब से हम लोग गांव के जो भी सहयोग था, जो भी लोग जैसे आवास नहीं था, जिनके पास जो भी समस्या थी, अगर आप चले जाते द्वार पे तो उन समस्या दूर हो पाती थी। हम लोग गाँव के कुछ लोग बोले हैं। हाँ, आज भी वही चीज़ है। अगर चाहे रात हो चाहे दिन हो, तन मन धन से हम लोग यहाँ के जनता की सेवा करते रहते हैं, एक प्रजा मानते हैं। हाँ, ये है कि नया दौर है, राजनीति के माध्यम से कुछ लोग पक्ष और विपक्ष, हम कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग विपक्ष में थे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें ये गुरूर होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। भाई, जिसके अंदर ये अवगुण आ जाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो पढ़ लिख करके ज़्यादा पढ़ लिख लिए, या फिर किसी तरीके से धन अर्जित कर ले, कुछ ज़मीनें खरीद ले, तो उसे लगता है कि हम फला से कम नहीं हैं। तो ये चीज़ अगर बहुत सारे लोगों के अंदर है, जो हमसे ईर्ष्या प्रकट करते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उनकी मेंटेलिटी अलग है, हमारी मेंटेलिटी अलग है। उनके लोग भी, जो हमारे विपक्ष के, हमारे विरोधी पक्ष के भी हमारे पास अगर मदद के लिए आते हैं तो हम भी उनकी मदद करते हैं। प्रधान जी, जैसे आप तो फिल्मी दुनिया में थे और आपका परिवार ही पूरे परंपरा से ही, पूर्वज जी लोग पूरा सेवा में लगे थे पूरे गांव की, लेकिन आप प्रधान जैसे राजनीति की दुनिया में क्यों उतरे? क्या आपको लगा कि आपको राजनीति उतरना चाहिए? अब राजनीति की दुनिया में उतरे कहाँ, उतार दिया गया न, ये तो हमारी पूर्वजों की परंपरा रही। जैसे जन सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना ही तो एक पॉलिटिक्स है। आज के डेट में भी तो वही है ना। पहले का दौर था, जमींदारी के दौर में था, तो एक जिम्मेदार पर्सन गांव के और इस एरिया के वरिष्ठ थे। आज भी लोग मानते हैं, उस वरिष्ठ नागरिक होने की वजह से लोगों की मदद करते थे। अब जब जमींदारी टूट गई सन 52 में, और उसके बाद से फिर वही परंपरा निभाते चले आ रहे हैं, जनता की सेवा करना, तो ये पैतृक जिम्मेदारी हमारी है कि हम पॉलिटिक्स में आकर के आज हम जनता की सेवा करते हैं। तो आगे क्या क्या गाँव वालों की सुविधाएं? अब जैसे गांव की सुविधाओं में, जैसे अब मेरे परिवार में अब यहाँ की जनता चुन के लाती है
गांव सभा की अध्यक्षता देती है यूमिन प्रधानी, और इससे पहले मैं जिला पंचायत रहा। वो जिम्मेदारी दिए थे तो जिला पंचायत में लगभग मैं एक ऐतिहासिक 2 करोड़ से ज़्यादा का मैंने काम दिया था ला करके। भाई एक सदस्य है और सदस्य की जिम्मेदारी जितनी होती है उससे ज़्यादा मैंने काम करके दिया था। फिर उसके बाद मैंने वो पद को छोड़ दिया था, दोबारा चुनाव में नहीं लड़ना मुनासिब समझा। तो आगे की तैयारी हमारी है विधानसभा की है कि आगे बड़ी राजनीति करेंगे, बड़े तरीके से लोगों की मदद करेंगे। बाकी गांव की जिम्मेदारी है यहाँ पे जो ग्राम प्रधानी, अगर हम यहाँ की जनता हमें उस पद पे हमेशा बरकरार करके रखेगी, जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं उस तरीके से लोगों की सेवा करते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे कुछ अपने दर्शकों को और गांव के लोगों को कुछ? कहना तो यही है कि अगर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, अगर ये त्याग करके हमारे जो विपक्षी गण हैं या हमसे जो ईर्ष्या रखते हैं, इस चीज़ को हटाएं। इस पूरे गांव सभा को लेकर के जो ये परिवार रहा है 4 पीढ़ी पहले भी और आज भी, पूरे गांव पे अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई आपदा आ जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक, कैसी भी आपदा आ जाती है, चाहे कोई दबंग आ जाए इस गांव पे, अगर कोई हमला करता, कोई महामारी, कोई बीमारी आती है, तो सबसे अग्रणी ये परिवार रहता, हम लोग रहते हैं। तो पहले भी था, आज भी है। अब उनसे यही मेरा कहना है कि अगर इस गांव की सुरक्षा, अगर इस गांव की आन बान शान अगर इस परिवार से है, तो मैं सारे लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आने वाले वक्त में जिस पद के लिए भी मेरा परिवार या जो भी ये अग्रणी आता है उसमें खुल कर के सपोर्ट करें। वैमनस्यता और विरोध की भावना रख करके और अपने अंदर कपट रख करके कि हम इस पद को हथियार लें और जनता को हम चूस लें, उनको लूटें, तो हम इस पद पे रहेंगे भी नहीं, तब भी हम ऐसा नहीं होने देंगे।